नमस्कार दोस्तों प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही 14 हफ्ते से शुरू मानी जाती है। आपकी पहली तिमाही बीत चुकी जो काफ़ी कठिन भी मानी जाती थी और आपने उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है, यह एक खुशी की बात है। दूसरी तिमाही अपेक्षाकृत कम कठिन मानी जाती है, लेकिन इस दौरान आप गर्भवती नज़र आने लगती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी लक्षण शुरुआती तिमाही में नज़र आ रहे थे वह 14 हफ्ता लगते लगते या तो समाप्त हो जाते हैं या फिर ना के बराबर रह जाते हैं। बहुत ही कम मामलों में यह अभी तक जारी रहते हैं, नज़र आते हैं। प्रेगनेंसी के 14 सप्ताह के अंदर आपको थोड़ा अधिक गर्मी महसूस होना एक सामान्य बात होती है। आपका दिल अधिक काम कर रहा है, ज़्यादा रक्त पंप कर रहा है, आपके शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही है क्योंकि इस दौरान आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं और वह आपको आयरन की टेबलेट खाने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से रक्त कोशिकाओं का निर्माण और तेज़ गति से होता है। वैसे तो आप प्राकृतिक भोजन के माध्यम से भी आयरन की पूर्ति कर सकती हैं। आप इसके लिए जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल मीट और अनाज ले सकती हैं। इनमें भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अब आपको अपना पेट आगे की तरफ थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ सकता है, हालांकि यह पहले ही बढ़ गया था, लेकिन अब आपको जब टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा कम नज़र आएगा। इस दौरान शिशु में काफ़ी सारे परिवर्तन नज़र आने लगते हैं। इस वक्त तक शिशु का आकार एक बड़े नींबू के बराबर हो चुका है। यह लगभग 3.5 इंच लंबा हो गया है और उसका वजन 44 ग्राम से 45 ग्राम के आसपास हो जाता है। शिशु के शरीर के अंग उसके सिर के मुकाबले अधिक तेज़ गति से विकसित हो रहे हैं। शिशु के सिर और शरीर पर बारीक बारीक बाल नज़र आने लगे हैं। शिशु की पलकें अब आँखों के ऊपरी हिस्से तक जुड़ जाती हैं। बच्चे की गर्दन पहले की तुलना में और अधिक स्पष्ट नज़र आने लगी है। बच्चे का चेहरा कंप्लीट हो चुका है और वह अपने फेस एक्सप्रेशन देने में सक्षम हो गया है, जैसे कि नाक, भौं सिकुड़ना, चेहरे पर भावों का आना, यह सब होने लगा है। अब तक शिशु अपनी पलकें बंद करके पलकों के अंदर ही अंदर अपनी आंखें घुमाने में भी सक्षम हो गया है। शिशु एमनियोटिक द्रव के अंदर सुरक्षित रहता है, वह इसे पीना शुरू कर देता है। इस कारण से शिशु के गुर्दे मूत्र का निर्माण भी शुरू कर देते हैं। अगर एक से ज़्यादा शिशु आपके गर्भ में है तो वह अल्ट्रासाउंड से अब तक पता चल जाएगा। इस हफ्ते आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कष्टकारी जितने भी लक्षण थे वह काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, बार बार पेशाब जाने से भी आपको राहत मिलेगी और आपके स्तनों में भी संवेदनशीलता कम हो जाएगी। आपके शरीर में रक्त का दबाव इस वक्त काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अधिक दबाव के कारण आपकी नाक से कभी कभी खून की धारा बह निकले, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सा कमज़ोर बना देते हैं और नाक के अंदर की परत शुष्क हो जाती है, जिसकी वजह से रक्त वाहिकाओं के टूटने की संभावना बनी रहती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीती रहती हैं तो यह समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस हफ्ते आपको अपने भोजन में अधिक तरल पदार्थों को शामिल करना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज इत्यादि का सेवन अच्छी मात्रा में करना है। डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के अनुसार योगा करने की सलाह देते हैं ताकि आपकी मांसपेशियां अपनी ताकत को बरकरार रखें। कुछ लक्षण इस हफ्ते आपको नज़र आएंगे जो इस बात को दिखाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी सही जा रही है। कभी कभी आपकी नाक का बंद हो जाना, आपके पैरों की नसें मोटी मोटी दिखाई पड़ना, कभी कभी पेट में दर्द होना। अगर दर्द लगातार रहे तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। वज़न का कुछ हद तक और बढ़ जाना, आपका जी मिचलाना, स्तनों की कोमलता में अब कमी आने लगी है, यह प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़ रही है, इसका संकेत है। आपके स्वभाव में बार बार बदलाव होना, आपकी भूख में भी बढ़ोतरी होना, आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होना, आपके लिगामेंट्स जो जोड़ हैं उनमें दर्द शुरू हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। आपके बालों का मोटा और चमकदार होना, यह सब लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़ रही है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ज़रूरी काम हैं जिन्हें आप ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। आपको अपने ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखना है, यह शिशु के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। गर्भावस्था में आपको नींद ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो कोशिश करें आप अपनी नींद पूरी करें। समय मिलने पर आराम ज़रूर करें, नींद लें। कुछ भोजन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं, जिन पे हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में कई बार चर्चा की, तो आप ऐसा भोजन लेने से बचें। गर्भावस्था के दौरान भारतीय शैली के टॉयलेट का प्रयोग करना ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।